नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। अभी कुछ दिन हुए जब हम पंचायत चुनाव से उबरे हैं। अभी पंचायत चुनाव में जो सदस्य जीत के आए थे उन्होंने शपथ लेने का सिलसिला शुरू किया है और इसको शपथ दिलाने में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण चल रहा है। पूरे प्रदेश में कोरोना के संक्रमण का वह दौर है जो बहुत ही घातक साबित हुआ है और उसकी वजह से ये सदस्य अभी तक शपथ भी नहीं ले पाए हैं सभी जिलों में। और इस बीच उत्तर प्रदेश एक बार फिर से चुनावों की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में इस कोरोना काल में, इस कोरोना के संकट के दौर में प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार का फैसला लिया है। यह फैसला निश्चित रूप से 2022 में होने वाले चुनावों को देखकर लिया गया है। सरकार का चेहरा बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश में संगठन का चेहरा भी बदलना चाहता है। ऐसी जानकारी है और ऐसी पुख्ता जानकारी है, क्योंकि चुनाव करीब हैं और चुनावी साल में हम प्रवेश कर चुके हैं और चुनाव को अब एक साल भी नहीं बचे हैं। ये बात बार बार मैं कहता आ रहा हूँ कि अब योगी के सामने या प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने अब ज़्यादा समय नहीं है और ये वो पार्टी है जो अपनी चुनावी तैयारी को सभी दलों से आगे रखना चाहती है। और यही जज्बा दिखाई दे रहा है इस वक्त फिर, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें एक अचानक कोरोना के आक्रमण का ये जो दूसरा दौर था उसके जरा सा संभलते ही सरकार ने, संगठन ने एक बार फिर से प्रदेश में चुनाव की स्थिति पैदा कर दी है। जिस चुनाव की वजह से प्रदेश में ये दुर्गति हुई, जिस चुनाव की वजह से प्रदेश में अभी भी हालात काबू में नहीं आ रहे हैं, गांव में जो स्थिति है उसको आप अभी काबू में नहीं कर सकते, क्योंकि उसका असर अभी तक गांव में धीरे धीरे दिखाई दे रहा है, क्योंकि गांवों में उतने ज़्यादा टेस्ट भी नहीं हो पा रहे हैं। ये ठीक है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने तमाम सभी मंडलों के दौरे करके और आज उनको रिपोर्ट भी सौंप दी, राज्यपाल को मिलके उन्होंने बता दिया कि क्या स्थिति है पूरे ज़मीन पर, क्या हालात हैं ज़मीन के। राज्यपाल से मिलकर उन्होंने बता दिया कि ज़मीन के क्या हालात हैं और माना यह जा रहा है कि राज्यपाल से उनकी ये मुलाकात मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में उससे भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उससे जो घटनाएं चल रही हैं लगातार, जो दिल्ली में बैठकें चल रही थी, उसके बाद संघ के नेता उत्तर प्रदेश में आए और उन्होंने अलग अलग बैठकें की और उसके बाद अचानक ये जो गतिविधि आई है और कहा जा रहा है कि 28 या 29 तारीख को प्रदेश में सरकार का चेहरा बदलने जा रहा है, कुछ नए लोग शामिल होंगे। अरविंद कुमार शर्मा की बात बार बार आ रही है। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी चर्चा की थी कि अरविंद कुमार शर्मा प्रधानमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं और उनको प्रमुख रूप से शासन प्रशासन की बागडोर सौंपना चाहते हैं और इसीलिए उनकी प्रमुख भूमिका हो, इसके लिए मंत्रिमंडल में फेरबदल किए जा रहे हैं। और इसके अलावा चूँकि इस दरमियान जो मंत्री निष्क्रिय रहे हैं, जिन मंत्रियों के ऊपर आक्षेप लगे हैं, ऐसे मंत्रियों को हटाकर और ऐसे लोगों को लाया जाएगा जो चुनावों में पार्टी की मदद कर सकते हैं और पार्टी के लिए मजबूत चेहरा साबित हो सकते हैं। तो ये है कवायद पूरी कि कैसे योगी सरकार का चेहरा एक बार फिर, जो कोरोना के दूसरे दौर में जिस तरह की तबाही हुई है, जिस तरह की परेशानी हुई है और उससे जो सरकार के चेहरे पर जो डेंट पड़ा है, उस डेंट को ख़त्म करने के लिए तत्काल सरकार का चेहरा बदला जाए और संगठन में भी फेरबदल किया जाए, ताकि सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में अपनी भूमिका को संभाल सके। क्योंकि 2022 का चुनाव इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि 2022 के चुनाव पर 2024 के चुनाव का भविष्य निर्भर है। उत्तर प्रदेश, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से देश में एक अलग संकेत जाता है। सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते यहाँ जो चुनाव होंगे उस चुनाव की धमक 2024 तक में दिखाई देगी और इसीलिए 2022 में होने वाले चुनाव भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के लिए बहुत अहम हो गया है कि कैसे अपनी छवि को दुरुस्त करने के लिए 2022 में पार्टी एक बार फिर मजबूती से लोगों के बीच में जाए। क्योंकि पार्टी उत्तर प्रदेश में ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि पश्चिम बंगाल या असम जैसी स्थिति हो जाए। पश्चिम बंगाल में पार्टी का आंकड़ा तो सुधर गया, लेकिन वहाँ पे सरकार में नहीं आ पाए। और दूसरी तरफ असम में, जहाँ पे एक तरह से इतने दबाव के बाद वहाँ पे सरकार बन पाई है, ये भी एक स्थिति है। तो उस तरह से उत्तर प्रदेश में ये हालात बनने नहीं दिया जा सकता है। पार्टी को ये मालूम है कि अगर उत्तर प्रदेश हाथ से निकल गया तो 2024 में कई तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे, कई तरह की मुश्किलें पैदा हो जाएंगी और इसीलिए योगी और मोदी के चेहरे को एक बार फिर से
नई नई धार देने के लिए, नया तेज देने के लिए उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन में बदलाव की मुहिम शुरू की गई है और ये अगले 1-2 दिनों के अंदर इस मुहिम को अंजाम मिलेगा। इस वीडियो में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि सरकार ने जो एस्मा को 6 महीने और आगे बढ़ाने का फैसला किया है, उसको लेकर कर्मचारी संगठनों का विरोध सामने आ रहा है। अभी तक तो कर्मचारी संगठनों का विरोध इतना तीव्र नहीं था, लेकिन अब चूंकि चुनावी साल है और अब ढेर सारे ऐसे सवाल हो गए हैं जिस पर कर्मचारी संगठनों में असंतोष है और इसको लेकर मैंने पहले वीडियो में भी बात की है कि कई तरह के संगठन, हेल्थ वर्कर्स का मामला हो तो, शिक्षा मित्रों का मामला हो तो, शिक्षक समुदाय का मामला हो तो, हर तरफ कर्मचारियों में एक असंतोष है क्योंकि कोरोना काल में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसे उनकी नज़र में इंसाफ नहीं कहा जा सकता है और उसके लिए उनकी लड़ाई आगे बढ़ रही है। और ऐसे वक्त में एस्मा का लगाया जाना कर्मचारियों को, कर्मचारी संगठनों को अखर रहा है और इसीलिए वो उसके विरोध में सामने आए हैं। मुमकिन है इस तमाम कानूनी अड़चनों के बाद भी कर्मचारी संगठन अपनी बात को किसी न किसी तरीके से सरकार के सामने रखेंगे। आजकल सोशल मीडिया भी एक ऐसा माध्यम बन गया है जहां कर्मचारी अपनी बातें कर रहे हैं, जहां कर्मचारी अपने असंतोष का बयान कर रहे हैं। ये जरूर है कि एस्मा लागू होने से उनके लिए कुछ दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। अब देखना ये होगा कि कर्मचारी संगठन जो इस वक्त बयान के जरिए अपना विरोध जता रहे हैं, क्या सड़कों पर उतरने का फैसला करते हैं या नहीं करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की खबर, इसी तरह की चर्चा के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।